जय शिव गोरक्ष। प्यारे श्रोताओं, आपने पिछले भाग में सुना कि गोपी चंद राजपाट त्याग कर गुरु गोरक्षनाथ जी का शिष्य हो गुरु के साथ वनों की तरफ चल दिए। अब आगे सुनो क्या होता है। कुछ दिन गुरु की शरण में रहने के पश्चात गोरक्षनाथ जी ने गोपी चंद से कहा कि जाइए अपनी पत्नी अपनी माताओं से सभी को माता कहकर भिक्षा लेकर के आना है। अगर तुमने पत्नी को माता स्वीकार कर लिया तो तुम योग में पूर्ण हो सकते हो। अगर नहीं स्वीकार किया तो योग नहीं प्राप्त कर पाओगे। अब गोपी चंद अपने एक गुरु भाई के साथ अपने राज्य में आया और आकर द्वार पर अलख जगाई। अब रानी सामने आने से घबरा गई, परंतु गोपी चंद ने कहा, हे माता, हम भिक्षा लेने आए हैं, हमें भिक्षा दो। उधर माता जब सामने आई तो देखकर अपने बेटे को बहुत ही भारी मन से दुखी होकर बोली, हे पुत्र, मेरे पास भिक्षा देने के लिए जो बातें हैं वह मैं इस समय आपको बता रही हूँ। आप इस समय एक संत हैं, संत के रूप में मेरे द्वार पर आए हैं, इसलिए भिक्षु सुनो। जब नींद आए तब सोना, जब भूख लगे तब भोजन करना और कभी भी किले से बाहर मत जाना। इतना सुनकर माता अंदर चली गई। गोपी चंद वहाँ से वापस आ गए और गुरुदेव से बोले, हे गुरुदेव, माता ने मुझे 3 बातें बताई हैं, परंतु वे तीनों बातें मेरी समझ से बाहर हैं। गुरुदेव ने पूछा कि क्या क्या बताया है, तो गोपी चंद बोले कि गुरुदेव, मेरी माता ने कहा कि जब भूख लगेगी तब भोजन करना, जब नींद आएगी तब सोना और किले से बाहर न जाना। अब बताओ आप ही, हमेशा हर आदमी भूख लगे पर ही तो भोजन करता है, नींद आने पर ही सोता है, और जब किले से बाहर निकाल ही दिया, अब बताओ कौन सी किले की बात करती है माता। तो गुरुदेव बोले, गोरक्षनाथ जी कि हे गोपी चंद, तुम नहीं समझ पाए, यहाँ समय पर भोजन करते हैं सब, भूख लगे या आने लगे, लेकिन मानते हैं कि दोपहर का समय होगा इसलिए भोजन कर लो। ये नहीं कि जब भूख लगेगी तब भोजन करना, नहीं, समय हो गया है भोजन का, कर लो भोजन। इसी प्रकार से रात्रि के प्रथम पैर बीतते ही कह देते हैं कि सोने का समय हो गया, चलो सब सो जाओ, तब सोते हैं। परंतु चाहे पूरी रात करवट बदलते हुए बीत जाए, नींद न आए, तो भी सोने का नाटक करते ही रहते हैं। तुम्हारी माता ने तुम्हें बताया है कि जब नींद आएगी, यानी जब नींद आए तो बैठे बैठे ही आ जाती है, इसमें लौटने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो उसने कहा है जब नींद आएगी तब सोना, लेटकर समय व्यर्थ न खोना, भजन करना। अब रही किले की बात, तो गोपी चंद, यह जो शरीर है यह एक किला है, कभी भी इस शरीर से बाहर की मत सोचना। जो शरीर के अंदर है, आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, भक्ति, शक्ति, ये सब सभी देवी देवता, सभी शक्तियाँ इस शरीर के अंदर ही मौजूद हैं। इसलिए तुम्हें कभी भी इस शरीर से बाहर की, संसार की नहीं सोचनी। अगर तुम संसार की सोचोगे तो संसार के मोह माया बंधन में फंस जाओगे। तुम्हारी माता ने तुम्हें कहा है कि यह जो काया रूपी किला है, इस किला से कभी बाहर मत झांकना, केवल अपने किले में रहना, किले में ही देखना, और किले से ही तुम्हारा उद्धार होगा। यह तुम्हारी माता की शिक्षा है। गोपी चंद ने गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और फिर गुरु के साथ आगे बढ़ चले। जय शिव गोरक्ष।